जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राष्ट्र का जज्बा जो काव्य पाठ के द्वारा निशांत भैया प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हेलो, सर्वप्रथम बीड़ा की देवी माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देशभक्ति कविताएं सुनाऊंगा यहाँ पे। और मेरा दूर दूर तक राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई भी बात आपको लगे कि हाँ मेरी बात राजनीतिक है तो उसको इग्नोर करें। मैं बताना चाहता हूँ अपनी 4 पंक्तियों से कि मैं क्या हूँ और क्या करने आया हूँ यहाँ पे। कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरवगान कहेगी। और मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी, मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी। गाइस, मजा नहीं आया भाई? पता नहीं आजकल क्या हो गया है, नए लोगों को कोई देशभक्ति प्रोग्राम में मजा ही नहीं आ रहा है। गुरुजी ने इतना अच्छी व्यवस्था की है फिर भी लोगों को मजा नहीं आ रहा है। पता नहीं, अगर इसी मंच पर कहना चाहता हूँ कि इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमके का व्याख्यान बांटने लगते लोग। अरे ताली वाली बात छोड़िए, यहाँ नाचने लगते लोग। मगर हमारी कविता का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ताली बजाओगे तो फिर नहीं मजा आएगा। अगर हम लोगों की जैसे ही हमारे पुराने जो थे देशभक्ति लोग होते तो क्या देश हमारा यहाँ पे होता जहाँ पे है कि चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। और हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर यहाँ, हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर यहाँ। धरा पर मिटने वाला लाल मिलता इकलौता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। बस मंच का इतना ही साथ चाहिए और बाकी तो मैं हुई, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। मगर बात वही है कि जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, कि जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो देश की 2-4 बातें क्या सुनेंगे, जो देश की खातिर, जो देश के खातिर अपनी जान क्या देंगे, जो देश की खातिर 2-4 बातें भी सुन नहीं सकते। क्या बात है। बस कहना है कि हम लोगों को पता नहीं है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। हमारा तो इतिहास ऐसा है, अगर एक बार उसको पढ़ लेना तो खून खौलने लगता है, हमारे वीर लोगों की इतिहास। मगर हम लोगों को इतना पता नहीं है। कहना है कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे। देश के इतिहास का जब इंच भर जानोगे, जब बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। हम लोगों को लड़ने का कोई शौक नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम बस शौक के खातिर अंग्रेजों से लड़े। हम किन परिस्थितियों में उन अंग्रेजों से लड़े वो मैं बताना चाहता हूँ अपनी 4 पंक्तियों से। लगे कि हाँ मैंने आपके दिल की बात, उस समय की बात अपनी इन 4 पंक्तियों में समा दी है, तो तालियां तो बनती हैं। कि उस समय क्या था कि हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को जिंदा जलाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे। अरे नन्ही सी देह पर भाले चलाए जा रहे थे, नन्ही सी देह पर भाले चलाए जा रहे थे। हाथियों से हमें
कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर महाकायर बताया जा रहा था। अरे ऐसे हाल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, अरे हम लड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। भारत की पावन माटी इतनी गर्व की है कि यहाँ के तो हर आदमी महारथी है, यहाँ के तो किन्नर भी महारथी है। कहना है कि ये जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर लालायित रहते हैं महाकाल, इस धरती पर पग रखते ही हिस्से में एक गौरव आया, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में एक गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। एक गौरव सुनो मान का है, एक गौरव स्वाभिमान का है, एक गौरव सुनो मान का है, एक गौरव स्वाभिमान का है, एक गौरव गौरव गान का है, एक गौरव क्षमा दान का है, वीरों के प्राण दान का है, सनातनी संतान का है, एक गौरव विश्व प्रधान का है और एक गौरव हिंदुस्तान का है। एक गौरव हिंदुस्तान का है। सरकार इस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुविधाएं लेके आ रहे हैं। मेरी कोई सरकार से मांग नहीं है, मैंने पहले ही बताया, बट कहना है कि मैं एक देशभक्ति आदमी और एक सैनिक की जब पीड़ा मुझे पता चलती है तो बहुत दुख होता है साहब। बस यही कहना है, हर नेता से हर सरकार से एक ही मांग है हमारी। वैसे हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं है। आजकल लोग कह रहे हैं मोदी जी ने महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल सारा कुछ महंगा हो रहा है मोदी की सरकार में, बट उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कहना है कि महंगाई बढ़ती है बढ़े, महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल छोड़कर, आटा चावल तो महंगा हो रहा है, आटा चावल दाल छोड़कर घास की रोटी खा लेंगे। आटा चावल दाल छोड़कर घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा, गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर लेंगे। जाबाज सैनिकों की खातिर हम खुशी खुशी ही मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें, पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब घर कटकर आ जाती हैं और भारतीय की बाजू भी छटकर आ जाती हैं, पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब घर कटकर आ जाती हैं और भारतीय की बाजू भी छटकर आ जाती हैं, माँ की सूनी गोद देखकर रूहें हिलने लगती हैं। माँ की सूनी गोद देखकर रूहें हिलने लगती हैं। तब कहता हूँ नेताजी छाती जलने लगती है, तब कहता हूँ नेताजी छाती जलने लगती है। बस सैनिकों पर कृपा कीजिए, बाकी तो हम देख लेंगे। और एक और मांग है हमारी सरकार से कि जो देश में घुसे दुश्मन हैं उनका क्या हश्र करना चाहिए। बस कि जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो। ले नापाक इरादे जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। ले नापाक इरादे जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो, उनके जिंदा शीश काट कर लाल किले पर लटका दो। गांडीव उठा लो अर्जुन, फिर से महाभारत कर दो। लाहौर कराची रावलपिंडी तक भारत ही भारत कर दो। लाहौर कराची रावलपिंडी तक भारत ही भारत कर दो। और मोदी की सरकार वैसे काफी लोगों के लिए बुरी रही, बट मोदी की सरकार में मुझे एक चीज देखने को मिली कि आजकल देश की बुराई बहुत कम लोग कर रहे हैं। देश तो आ गया अपना नाम में। बस कहना चाहता हूँ कि कहाँ गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले, कहाँ गए इस सरकार में, कहाँ गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। अरे कहाँ गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले, है कहाँ अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले, और कहाँ मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। कहाँ मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। तालियां बजाते रहिए, साथ मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारे देश के स्कूल है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुछ निकम्मे लोगों ने हमारे देश में रहकर हमारे देश के खिलाफ नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। अरे ऐसे कमीने अगर नारे लगाएंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई, कुछ कोई बोले या ना बोले,
मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी गीदड़ धमकी से ये दिग्गज डोल नहीं सकते, तेरी गीदड़ धमकी से ये दिग्गज डोल नहीं सकते, और भारत की पावन माटी पर तुम ये भाषा बोल नहीं सकते। भारत की पावन माटी पर तुम ये भाषा नहीं बोल सकते, भारत की पावन माटी पर तुम ये भाषा नहीं बोल सकते। और एक मैं व्यंग सुनाना चाहता हूँ, व्याख्यान सुनाना चाहता हूँ। ये व्याख्यान उस समय का है जब हमारा देश कारगिल के युद्ध में हमारे जवान सैनिक लड़ रहे थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान इतनी ऊंचाई पर था, 3200 ऊंचे पहाड़ों पर बैठा था। जब वो वहां से एक पत्थर भी फेंकता था तो हमारे सैनिकों के वो गोली की भांति लगता था। हमारे सैनिक फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे। उस समय 2 सैनिकों को भेजा गया कि तुम लोग जाओ ऊपर और उस 3200 ऊंची पहाड़ी पर जाके पता करो कि सैनिकों दुश्मनों के अड्डे कहाँ पर हैं, ताकि हम उस तरीके से बमबारी कर सकें। वो जाबाज सैनिक बिना कुछ सोचे हुए चल दिए, भारत माँ का नाम लेते हुए वो बढ़ते रहे आगे की ओर। जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए तब एक सैनिक ने कहा, मेरे भाई कितना टाइम हो रहा है, टाइम देख के बताओ जरा कि कितना टाइम हो रहा है। तो वो सैनिक बोलता है कि अरे मेरे भाई, अभी जो कुछ देर पहले बम का धमाका हुआ था ना, इसमें मेरा जो घड़ी वाला हाथ था वो टूट के गिर गया। मैंने उस हाथ को अपनी बैग में रख लिया है और जो एक हाथ है उसमें मैं गन पकड़े हुआ हूँ, तो वो हाथ तुम निकाल के देख लो टाइम कितना हो गया है। ऐसे जाबाज सैनिक थे हमारे देश में। ये देश ऐसे जाबाज सैनिकों को लेके जीता था और उन्हीं को हम आज याद करते हैं। और उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ बट 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि काश तुम्हारे साथ में होता, काश तुम्हारे साथ में होता तो अरमान बुझा लेता, काश तुम्हारे साथ में होता तो अरमान बुझा लेता। मातृभूमि की रक्षा में थोड़ा सा लहू बहा लेता, मातृभूमि की रक्षा में थोड़ा सा लहू बहा लेता। काश तुम्हारे साथ में होता तो देश का मान बचा लेता, और तुम पर चली गोलियों पर मैं अपना बच चढ़ा लेता, तुम पर चली गोलियों पर मैं अपना बच चढ़ा लेता। और अब कुछ पंक्तियां जो कि हमारा एक कल्चर रहा है, मैं पाकिस्तान के बारे में जरूर बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा। 4 पंक्तियां पाकिस्तान के लिए सुन ले। भारत माँ का मान बढ़ाया, राज दुलारे हम ही हैं। अरे भारत माँ का मान बढ़ाया, राज दुलारे हम ही हैं। जिससे दुनिया जगमग है वो चांद सितारे हम ही हैं। भारत माँ का मान बढ़ाया, राज दुलारे हम ही हैं। जिनसे दुनिया जगमग है वो चांद सितारे हम ही हैं। और तेरे भाव करने से इतिहास न बदला जाएगा, तेरे भाव करने से इतिहास तो ना बदला जाएगा। अरे इतिहास उठाकर देखो बेटा, बाप तुम्हारे हम ही हैं। इतिहास उठाकर देखो बेटा, बाप तुम्हारे हम ही हैं। और पाकिस्तान के लिए 4 पंक्तियां और कि सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है, और पाप तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती माफी है। कि सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है, और पाप तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती माफी है। अरे पूरे हिंदुस्तान को छोड़ो, हरदोई वालों तालियां चाहिए भरपूर। पूरे हिंदुस्तान को छोड़ो, वो जिन्ना की औलादों, तुमको तो मिटाने के लिए मेरा हरदोई काफी है, तुमको तो मिटाने के लिए मेरा हरदोई काफी है। और 4 पंक्तियां आखिरी की मैं पढ़ के अलविदा लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ अपने देश को, देख लेना सही किया है कि नहीं किया है। पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ 4 पंक्तियों में कि जितनी बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, जितनी बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना तो नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। जितनी बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतना तो शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतना तो शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतना तो कुश्ती में दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर यहाँ, टोटल बजट के बराबर यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज करा देते हैं। जय हिंद भारत। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। और